नीरज जी, पश्चिमी एशिया का एक नया पावर बैलेंस बनाने की कोशिश क्या अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और लगता है कामयाबी मिलेगी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके पैनलिस्ट को मैंने सुना। देखिए, सिचुएशंस अनफॉर्चुनेटली बहुत एक्सट्रीम हो रही हैं और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एम्बेसडर वोरा काफी सीजन्ड पर्सन है, जो बात कह रहे हैं ये चीजें अब और एस्केलेट होंगी। हमारी मार्केट्स, क्योंकि मैं मार्केट से भी कनेक्टेड हूँ, 2 क्वार्टर्स मतलब 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके चल रही थी, लेकिन थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। पिछले 3 दिनों में आप कितनी गिरावट यहाँ पे देख रही हैं वो बहुत क्लियर है। लेकिन इस टाइम जो मैं बात कई चैनल्स पे पहले दिन से बोल रहा हूं कि न्यूक्लियर आईआरजीसी कोई दुनिया में कोई कंट्री इसको टॉलरेट नहीं करेगी। जब तक आईआरजीसी के हाथ में पावर है वहां पे, ये मुझे कंफ्लिक्ट खत्म होता दिखता ही नहीं है। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी डेमोक्रेटिक आवाज ईरान से स्ट्रांग उठकर नहीं आ रही है। और जो लोग थे उन पे बहुत अट्रॉसिटीज ईरानियन लोगों की गई है, लेकिन एक लड़ाई जिसमें ईरान डेफिनेटली विन किया है वो है प्रोपोगेंडा मशीन। पूरे वर्ल्ड के अंदर ईरान को एक तरीके से आप मैं ईरान की तरफ से भी आपके इस सवाल का आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका जवाब ले लेती हूँ। रिजवी साहब हमारे साथ इस समय। रिजवी जी, बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन ईरान जो कोशिश कर रहा था युद्ध को नाकाम करने की वो भी नहीं हो पाया। अब अमेरिका तो डोमिनेट कर रहा है वहाँ। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। देखिए, जो आपका सवाल है उसमें मैं पहले ही बताऊं कि अमेरिकन और यूरोपियन और वेस्टर्न नैरेटिव जो है उसको पूरी तरह से ईरान ने इस प्रोग्राम में फेल किया और दुनिया ने देखा। जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जो नैरेटिव बनाया जाता है, जो एजेंडा लेके बैठते हैं कि ऐसा हो गया ईरान में, वैसा हो गया, ये तो पूरी दुनिया देखी है और समझी है इसको। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि हर मुल्क में थोड़े अगेंस्ट होते हैं, थोड़े साथ में होते हैं, ज्यादातर साथ में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं। जो अगेंस्ट होते हैं वो फंडिंग होते हैं ज्यादातर, ये बात साबित है। लेकिन रिजवी साहब, ये बताइए, जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको टारगेट करके ईरान को क्या फायदा मिल रहा है? उससे ईरान का क्या लाभ हो रहा है? भारतीय भी मारे जा रहे हैं, तमाम देशों के सिविलियन मारे जा रहे हैं उसमें तो। जी, पूरी संवेदनाएं हैं, क्योंकि एज ए इंडियन अगर हमारे कोई भी भारतीय मारा जाता है तो हम दुख प्रकट करते हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने यहाँ वार जोन बनाए रखा है, जो ये वार जोन बना हुआ है, तो वो फिर इंडिविजुअल नहीं देखता है कि उसमें कौन है क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और आपको जैसे कि पता है कि हमारे साथ हैं अनुराग सर, अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन और इजराइल के इलेक्शन जो अभी हाल में अनाउंस हुए लगभग कोइंसाइड से कर रहे हैं। क्या ये जंग तब तक भी खिंच सकती, ये भी डर है? अनुराग सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। मिलिट्री वाइज देखा जाए तो ऑपरेशन जो से थम जाना चाहिए था, जैसे कि पीस टॉक शुरू हुई थी और उसके बाद उसको थमने की उम्मीद थी, लेकिन ये बिल्कुल रिपरकशन उल्टा चला गया है। बिल्कुल आज ये अगेंस्ट डायरेक्शन में। और जिस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जहां पे इनिशियली एम था कि रिजीम चेंज होगी, हम जनता का शासन लाएंगे, वो सब चीजें तो पीछे रह गई हैं। और आज एक नया वॉर शुरू हो गया है खाड़ी के अंदर, जिसके अंदर अमेरिका भी कूद पड़ा और अमेरिका के पास कोई अल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा, बट जबकि वो सिर्फ ईरान की जो पथ है उसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं इसको देखता हूं कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर एक बहुत ज्यादा चेंज आएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।